गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है अपना स्कूल ऐप के प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी क्लासेज चल रही है ये चल रही है सारी की सारी समर हॉलीडेज़ के अंदर, और आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं घर बैठे हुए कहीं पर भी किसी भी जगह पर। तो आप जब चाहें तब इन क्लासेज को देख सकते हैं। आप अपने YouTube चैनल पर भी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं किसी भी वीडियोज़ को, अगर आपने किसी कारणवश किसी भी वीडियो को कर दिया है मिस। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में लेके आए हम छोटे छोटे वर्ड जो हमारे आने वाले हैं कहीं ना कहीं काम, और इन वर्ड के साथ साथ में सीखेंगे हम इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी। तो सबसे पहले मेरे पास में जो वर्ड की लिस्ट आ जाती है वो लिस्ट लेके आए हैं हम प्रोनाउन से। क्या बात है। तो हमने जब टॉपिक शुरू किया था तो हमने बताया था कि नाउन का टॉपिक पढ़ा था। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि अ प्लेस, नेम और एनिमल और थिंग। तो जिनके भी नेम आ जाते हैं उन सबको बोलते हैं हम संज्ञा, यानी कि नाउन। इसी टाइप से हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, उन शब्दों को कहा जाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब निकल कर आता है सर्वनाम। तो हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आया है प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन से। तो हम आज के जो वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन से आए हैं। देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके अंदर बात बताई गई है पर्सन के बारे में। हमारे पास में जब भी इंग्लिश ग्रामर की बात की जाती है तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द पर्सन, यानी कि दुनिया के अंदर कितने टाइप के लोग हो सकते हैं ये तो हम हमारे समाज में आते जाते इधर उधर घूमते फिरते कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। बट हम आज बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के पर्सन के बारे में। तो आप ध्यान से समझिए, जब इंग्लिश के अंदर पर्सन की बात आएगी तो पर्सन हो जाते हैं 3 तरीके के, 3 काइंड्स के। फर्स्ट पर्सन है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, सेकंड है उसे सेकंड पर्सन बोलेंगे, और थर्ड है उसे थर्ड पर्सन बोलेंगे। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन हमें किसे कहना चाहिए और सेकंड किसे कहना चाहिए, थर्ड किसे कहना चाहिए, उसके बारे में कर लेते हैं हम छोटी सी डिस्कशन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर बात आती है, वो आती है अपने आप में ऐसे व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति उस समय बोल रहा होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीकर, यानी कि बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब अपने आप में हो गया नाउन या प्रोनाउन, और उसी को ही कहा जाता है स्पीकर। तो जिस तरीके से अब मैं आपको लेक्चर देते समय या फिर पढ़ाते समय या बात करते समय सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, इस समय में मैं क्या कहलाऊँगा, फर्स्ट पर्सन कहलाऊँगा। ठीक इसी तरीके से जब आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, साथ साथ में सुन रहे हैं, तो आप क्या है इस टाइम में सेकंड पर्सन हैं। आप और हम, यानी कि आप सुनने वाले हैं मीन्स लिसनर हैं, तो लिसनर हो जाता है सेकंड पर्सन और स्पीकर हो जाता है फर्स्ट पर्सन। अब बात यह है कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं किसी अदर पर्सन की। वह अदर पर्सन हो सकता है कि कोई और काम में व्यस्त हो सकता है कि भाई वो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में नहीं बैठे हुए हैं, बट हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। दैट टाइम वह पर्सन अपने आप में होगा कौन, थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अभी आप और हमारी जब क्लास चल रही है तो मैं बोल रहा हूँ तो यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं यानी आप सेकंड पर्सन हैं। अभी आपसे बात की जाए कि अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो इस सब्जेक्ट की होने वाली है और वो टीचर आपको आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने के लिए आएंगे, तो आप अपना मैटर है वो रेडी रखिए। तो अभी जो थर्ड क्लास होने वाली है, जो टीचर आने वाले हैं वो अभी यहाँ पर है नहीं, बट हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए हैं, थर्ड पर्सन हो गए हैं। तो उस थर्ड पर्सन को ही कहा जाता है अपने आप में ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट टाइम में हमारे बात करते समय कहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, बट हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
अब ये तो बात हुई हमारे पास में कि पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में ओनली ऑन इतने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहने से ही सारा टॉपिक तो कंप्लीट हो नहीं जाता है। अब हमें देखना है कि इस टॉपिक को किस तरीके से करना है हमें कंप्लीट। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं। देखिए डिस्प्ले के अंदर लगा हुआ आ गया है फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में अभी हमने बात कही कि या तो मैं बात कर रहा हूँ उस समय मैं बोलने वाला हूँ। कई बार जब आप स्कूल के अंदर नोटिस करते होंगे कि आप जब असेंबली हॉल में खड़े होते हैं तो आपके फ्रंट के अंदर असेंबली हॉल के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट है वो प्रेयर के लिए खड़े होते हैं। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, कोई भी इस तरीके से हो सकते हैं। जब वह प्रेयर बोल रहे होते हैं उस टाइम में वह बोलने वाले तो क्या हो जाते हैं, उसी समय में फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। आप वह प्रेयर सुनते हैं उस समय आप हो जाते हैं क्या, सेकंड पर्सन। बट जब वही प्रेयर आप लोग बोलने लग जाते हैं तो आप बहुत सारे हो गए हैं। तो इसका मतलब इसी प्रकार प्रत्येक पर्सन के अंदर यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल 2 चीज़ें और आ जाती है। अभी सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल, तो पर्सन की जब भी बात की जाएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकंड, पर्सन थर्ड, सब के अंदर क्या होंगे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन भी होंगे और प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन भी होंगे। तो सिंगुलर के अंदर हम बोलने वाला व्यक्ति या तो मैं अकेला हो सकता हूँ या जिस टाइम में आप प्रेयर बोल रहे हैं तो आप सब भी हो सकते हैं। तो आप सब से मतलब है कि वी यानी कि हम। तो आई एंड वी ये क्या हो गए हैं, फर्स्ट पर्सन हो गए हैं। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट वाली सिचुएशन वाले वर्ड। अब बात आती है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन तो अब आपके समझ में आ ही गया है क्योंकि सेकंड पर्सन में तो कोई ज़्यादा झंझट वाली बात ही नहीं है। आप सुनने वाले हैं तो आपको हम बोलेंगे यू। तो यू को हम आप भी बोलते हैं हिंदी में और कभी कभी हम इन शब्दों को तुम में भी प्रयोग में ले लेते हैं। तो यू का मीनिंग आप और तुम दोनों ही निकल कर आते हैं। तो यू अपने आप में क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। ये है सबसे ज़्यादा काम में आने वाला टॉपिक जिसमें हमें ग्रामर में कई बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार हमें इन वर्ड को बी केयरफुली यूज करने होते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पे देखते हैं इन वर्ड्स को और समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले वर्ड आ जाता है ही, इसके बाद में वर्ड आता है सी, फिर वर्ड आ जाता है इट और फिर वर्ड आ जाता है दे। वर्ड काफ़ी सारे हैं। क्यों हैं, अभी तो हम बता रहे थे कि सिंगुलर और प्लूरल 2 ही होंगे, बट इसके अंदर पर्सन अलग अलग तरीके से डिवाइड हुए हैं। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्ड पर्सन में सबसे पहला वर्ड आ जाता है ही। ही का मतलब भी होता है वह और सी का मतलब भी होता है वह। अब बात यह है कि दोनों का मीनिंग जब सेम है तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड ही एंड सी, कैसे यूज किया जाए, ये है इम्पोर्टेंट बात। ही जो वर्ड है वो मेल फॉर्म के लिए यूज किया जाएगा, मेल फॉर्म का मतलब लड़के के लिए, और सी का जो यूज है वो यूज करेंगे लड़की के लिए। इसीलिए आपने क्लास में कई बार पढ़ते समय सुन लिया होगा किसी न किसी के मुंह से तो कि ही का मतलब होता है लड़का और सी का मतलब होता है लड़की, लेकिन पर्टिकुलर मीनिंग होता है इनका वह। पर ही यूज होता है लड़के के लिए, इसलिए हम कह देते हैं कि ही का मीनिंग यहाँ पर लड़के के लिए यूज किया गया है। अब बात आती है इट। देखिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन में आती है लिविंग थिंग, एक पोर्शन में आती है नॉन लिविंग थिंग। अब दोनों थिंग अलग अलग तरीके से करती है वर्क, दोनों थिंग का काम है वो भी अलग अलग है। तो अब इसको उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे, हम किस तरीके से यूज करेंगे वो समझते हैं। देखिए अब जब इनको यूज करना होता है तो इनके फॉर्म के अकॉर्डिंग इनको यूज करना होता है। तो नॉन लिविंग थिंग ऐसी चीज़ें होती है जो अपने आप में हम हमारे अगल बगल में देखते हैं, जैसे पेन है, मोबाइल है, बुक है, ये सब क्या है, टेबल है, ये नॉन लिविंग थिंग में आती है। लिविंग थिंग में अपन सब एनिमल आ जाता है, ट्रीज आ जाते हैं, हम खुद भी आ जाते हैं, वो सब लिविंग थिंग में आते हैं।
तो इट के अंदर नॉन लिविंग थिंग को यूज किया जाएगा। अब लास्ट वर्ड बचता है दे। दे का मीनिंग होता है वे, तो दे है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए, ये तो बात हुई सब्जेक्ट वाले लाइन की, यानी कि हमारे पास में अब इस टाइप से प्रोनाउन के जो वर्ड निकल कर आते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले आई, आफ्टर देन वी, आफ्टर देन आता है यू, आफ्टर देन ही, फिर आ जाता है सी, फिर आ जाता है इट और फिर आ जाता है दे। अब हमने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि आपको जब भी इन वर्ड को यूज करना है तो वर्ड को यूज करना है सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, सिंगुलर का मीनिंग होता है एक वचन और प्लूरल नाउन का मतलब निकल के आता है बहुवचन संज्ञा। तो इसका मतलब जो भी कोई ऐसी चीज़ जिसको जब भी हम करते हैं काउंट, वी कैन काउंट दैट टाइम, अगर वह चीज़ है ओनली ऑन वन यानी कि सिंगल, उस टाइम में वह क्या होगी, सिंगुलर होगी। इफ़ वी कैन काउंट मोर देन वन थिंग दैट टाइम दैट थिंग्स क्या कहलाएगी, अपने आप में प्लूरल कहलाएगी। यानी एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसे बोल देते हैं प्लूरल। अब इसी टाइप से हमारे सब्जेक्ट के लाइन के अंदर भी ये वर्ड यूज करने हैं। तो आए अकेले की बात हो रही है, इसलिए आए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। फिर वी के अंदर जाते हैं तो वी में बहुत सारे हो जाते हैं हम, तो इसलिए वी को यूज किया जाएगा प्लूरल के रूप में। तो आए हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट का और वी हुआ प्लूरल सब्जेक्ट का। ठीक इसी तरीके से यू, यू अपने आप में सिंगल वर्ड दिया हुआ है, हम इसको सिंगुलर में भी यूज करेंगे और प्लूरल में भी यूज कर लेंगे। बट ज़्यादातर यू का जो यूजेज है वो आपको क्या ध्यान रखना है, यू का यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है ही, सी, इट एंड दे। ही, सी, इट सब के अंदर क्या है, सिंगुलर चीज़ें आती हैं और दे है वो इन तीनों के जगह पे रिप्लेस होके दे है वो प्लूरल फॉर्म बनाता है। तो ये तो हुए छोटे छोटे वर्ड पर्सनल प्रोनाउन के। अब जब इन वर्ड को यूज करना होता है तो इनके की लिस्ट है वो आगे थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए इस लिस्ट को डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज हमारे टॉपिक आ जाता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के अंदर अभी मैंने बताया कि कई टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का। पूरा प्रोनाउन का टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आ चुके हैं। फिर भी आपने किसी कारणवश उस लेक्चर को कर दिया है मिस, आप कहीं थे व्यस्त, तो आप YouTube चैनल के पर जाइए, अपना स्कूल ऐप के चैनल के प्लेलिस्ट में आपको टोटल वीडियोज मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट के अंदर आपने जिस वीडियो को किया है मिस या फिर जिस डे को किया है मिस, उस डे वाइज वीडियोज़ को आप दोबारा देख सकते हैं और जो भी आपका नॉलेज अभी इनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी क्लासेज चल रही है और सारी चीज़ें आपके समझ में भी आ रही है। कितनी अच्छी बात है ना कि अपना स्कूल ऐप प्लेटफॉर्म आपके लिए देखो तत्पर है, कंटिन्यू क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं। लिटिल वर्ड से हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, आज यही क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल हमने थोड़े टाइम पहले एक छोटा सा बीज है वो बो दिया था और वो बीज क्या है, ग्रो होने लग गया है और वो अब प्लांट का रूप ले चुका है, मतलब धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसी तरीके से आप अपनी क्लासेज को अगर रूटीन में रखें, आप अपनी स्टडी को डेली रूटीन में रखें, डे टू रोज़ाना आप उनको याद करते रहें, रिवाइज करते रहें, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो आप क्लास रेगुलर रखने का बहुत बढ़िया बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। ऐसा पैटर्न आपने जो अभी अपनाया है, सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न आप क्लास के बाद में भी रेगुलर रखें, ताकि आपका जो नॉलेज है वो लगातार इंक्रीज होता रहे और हम बन जाएं एक अपने आप में बेसिक से एडवांस लेवल के स्टूडेंट। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट वाली लाइन पे। अब मैं पूरी लिस्ट है आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए, डिस्प्ले पे लिस्ट आ गई है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर दिखा रखा है थर्ड पर्सन। अब एक तरफ लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं हम, और फिर नीचे लिखा हुआ है पजेसिव केस, जिसको आप पोसेसिव भी बोल देते हैं। पोसेसिव का मीनिंग निकल के आता है संबंधवाचक, यानी किन्हीं भी चीज़ों के बीच में जब संबंध, उनका रिलेशन बताना हो किसी भी थिंग का, तो हमें इन वर्ड को यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपकी कोई बुक है और आपसे पूछे कि ये बुक किसकी है, तो आप जवाब देंगे यह बुक मेरी है। तो जो शब्द आपने बोला मेरी, यानी इट्स माय बुक, तो माय जो वर्ड बोला है वो किसको शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। अच्छा, ये कपड़े किसके हैं, तो आप बताते हैं ये कपड़े तुम्हारे हैं, अभी अभी नए लेके आए थे, आपके लिए सरप्राइज था। तो योर वर्ड जो यूज किया है वो क्या बता रहा है, उन कपड़ों के बीच में और आपके बीच में रिलेशन बता रहा है। तो वो सारे वर्ड पोसेसिव के लाइन के अंदर दिए हुए हैं। उसके नीचे की लाइन में जब आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, यानी इन्हीं वर्ड को हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इन टॉपिक के बारे में अपन और डिटेल के अंदर ध्यान से इनको समझेंगे। अभी सिर्फ मैं लिस्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आय वाली लिस्ट में जाएंगे तो अपन को दिखेगा आय, फिर माय और फिर मी। तो माय अभी भी आपको समझ में आया, रिलेशन वाला वर्ड है, बीच में आ रहा है। मी है वो इसका ऑब्जेक्ट केस है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है वी, फिर आवर और फिर आ जाता है अस। इसी तरीके से हम जब लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाती है यू, फिर आ जाती है योर और फिर आ जाता है अगेन से यू। यानी यू 2 बार आ रहा है, इसका मतलब एक बार सब्जेक्ट के टाइम में यूज़ किया जाता है और एक बार ऑब्जेक्ट के टाइम में यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास में ही, तो ही की लिस्ट में ही से रिलेशन बताने वाला आएगा हिज, फिर आ जाएगा रिलेशन से क्रिएट करने वाला हिम। इसके बाद में आ जाता है सी, फिर वापस से हर, फिर वापस से हर। फिर आगे चलते हैं तो इट, फिर आ जाता है इट्स और फिर आ जाता है वापस से इट। लास्ट वर्ड प्लूरल के अंदर आ जाता है दे, फिर आता है देयर और फिर आता है देम। देयर के अंदर आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में जब भी आप इस मीनिंग को पढ़ते हैं बोलते समय एक जैसा लगता है, THEIR वाला है यहाँ पे देयर। हम जो दूसरा देयर पढ़ते हैं वो THERE होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, दोनों का मीनिंग भी अलग निकलता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने अभी इसके अंदर देखा ये सारे के सारे थे पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब हम बार बार एक वर्ड बोल रहे थे कि ये सब्जेक्ट के लिए है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, ये पॉसेसिव के लिए। पॉसेसिव का तो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि पॉसेसिव का मतलब होता है संबंध बताना, यानी कि रिलेशन बताना। अब सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में जनरल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट आप जब भी पढ़ते हैं तो एक तो सब्जेक्ट का मीनिंग निकल के आता है विषय, यानी आपके पास में बहुत तरह के सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आर्ट क्राफ्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते होंगे। तो इस टाइप से ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रामर के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट का हिंदी जो मीनिंग होता है वह मीनिंग होता है कर्ता। कर्ता यानी कि डूअर। समझिए, आप किसी भी सेंटेंस को जब रीड कर रहे हैं तो रीड करते समय हमें सेंटेंस में देखना होता है कि इस सेंटेंस में वर्कर कौन है, डूअर कौन है, काम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो जब काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो वह होता है सब्जेक्ट। और कहाँ मिलेगा हमें, ये सेंटेंस में मिलेगा। अब जब सब्जेक्ट की बात की जा रही है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में होता है कर्ता। अब कर्ता कौन आएगा, काम करने वाला व्यक्ति। और काम करने वाले व्यक्ति कहाँ से आएंगे, नाउन से आएंगे। बिल्कुल सही समझे। तो नाउन हमने पढ़ लिया था, किसी भी नेम के बारे में डिस्कस की जाती है, मतलब ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। वो सारे के सारे नाउन हैं, वो अपने आप में क्या बनते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होता है कर्ता, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इसमें ढूंढते हैं हम सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ गया कि सीता भोजन पकाती है। अब आपको ढूंढना है कि इसमें काम कौन कर रहा है। सेंटेंस को रीड करते हैं, सीता भोजन पकाती है। कौन पका रही है, सीता पका रही है, यानी कि काम करने वाला कौन है इसमें, सीता है। तो सीता इस सेंटेंस में क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया। चलिए, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया है। दूसरा वर्ड हमने बोला था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग निकल कर आता है कर्म।
क्या मीनिंग निकल के आता है? कर्म निकल के आता है। अब कर्म किस में आएगा? ये भी सेंटेंस में आएगा। कैसे आएगा? इसे ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सेंटेंस की ढूंढनी पड़ती है वर्ब। अच्छा, अब वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी एक्शन। अच्छा, एक्शन वही हैं जो हम मॉर्निंग में उठने से लेके नाइट में सोने तक जितने वर्क करते हैं, खाना है, पीना है, जाना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, डांस करना है, दौड़ना है, प्रैक्टिस करना है, सोना है, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्क हैं। घर में भी आपके मम्मी जी, पापा जी, आपसे बड़े भाई बहन, कई बार आप भी कोई ना कोई वर्क में बिजी होते हैं। तो जो भी वर्क हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड हैं। और वही एक्शन वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेंटेंस जैसा लिखा हुआ था कि सीता भोजन पकाती है। देखिए ज़रा कितना इजी काम कर रही है सीता। बताइए क्या काम कर रही है? बिल्कुल सही रिप्लाई है आपका, काम हो रहा है पकाने का। क्या काम हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर पकाने का काम हो रहा है, इसका मतलब कुकिंग का वर्क हो रहा है। अब कुकिंग हो गई, इसके अंदर वर्ब। अब वर्ब से हमें दो क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड आता है व्हाट, दूसरा आता है whom। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, whom का मतलब होता है किसे। ठीक, दोनों क्वेश्चन पूछने हैं। किससे पूछने हैं? वर्ब से पूछने हैं। पूछेंगे सबसे पहले, हाँ जी, क्या पका रही है? तो अभी सेंटेंस में क्या पका रही है? सेंटेंस में पका रही है भोजन। क्या जवाब आया है? भोजन। किसे पका रही है? भोजन। क्वेश्चन दो हैं, रिप्लाई दोनों के भी आ सकते हैं आंसर में। हो सकता है किसी एक का रिप्लाई आए, या तो व्हाट का या फिर whom का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों में से जिसका रिप्लाई आ जाए, इसका मतलब वही वर्ड उस सेंटेंस का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई बात सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो इस तरीके से सेंटेंस के अंदर भी हमने इन पार्ट को फाइंड करना सीख लिया है। कितना इजी काम हो गया ना, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। वेरी नाइस। अब तो हमें लगता है कि सेंटेंस के अंदर भी हम पार्ट जब फाइंड करने हो तो हम उनको भी इजी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बार क्लास रिवाइज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा अभी तक में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पर्सन के बारे में। पर्सन कितने थे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर, थर्ड पर्सन मीनिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी वो यहाँ पर नहीं है। ये तीन पर्सन थे। तीनों पर्सन में सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चलना था। सिंगुलर और प्लूरल क्या था? तो सिंगुलर था सिंगल यानी कि वन, प्लूरल मतलब मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा। दोनों को हमें किस टाइप से यूज करना था? लिस्ट हमारे पास में लगी हुई आई थी, उसमें हमने देखा था कि जो चार्ट था उसके अकॉर्डिंग इनके रिलेशन और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को पढ़ना था। फिर हमने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और पॉसेसिव वर्ड क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक था और आपके अच्छे से समझ में आ गया है। आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिले, हम और ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो बिल्कुल लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए और डीप नॉलेज वाला वीडियो। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपने किया होगा एंजॉय, आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। छोटे छोटे वर्ड के बारे में हमने सीखा जो न जाने कितनी बार क्लास में हमें बार बार पढ़ने को, सुनने को और लिखने को मिल जाते हैं। यही तो कमाल है अपना स्कूल ऐप प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की जानकारी दी जाती है, वो भी सारे के सारे नॉलेजफुल वीडियो के अंदर। तो आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में, देखते रहिए इसी प्रकार से वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस को, और साथ में करते रहिए इन सबको शेयरिंग। जितना करेंगे आप शेयरिंग उतना करेंगे हम आपकी केयरिंग। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई उमंग और एक न्यू नॉलेजफुल और यूनिक और एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।